कर्नाटक में बिलासपुर नामक एक गांव था, जहां अपने छोटे से घर में रामू नाम का किसान अपनी मां के साथ रहता था। रामू की मां बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। रामू पेशे से एक किसान था। वह पूरे दिन खेती करता है और खूब जमकर मेहनत करता है। शाम को थक हार कर अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में वह अपनी मां की चिंता करते हुए उनकी दवाई के बारे में सोचता रहता है और थोड़े समय में जब वो अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि घर में उसकी मां चारपाई पर लेटी हुई थी। अरे मां, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी सो गई और खाना भी नहीं बनाया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मां की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और वह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही थी। इसलिए रामू एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है और जल्दी से अपने घर का पता बताता है और मां को शहर के अस्पताल में भर्ती करवाता है। डॉक्टर साहब, जरा देखिए, मेरी मां को क्या हुआ है? मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रही है। सुबह तक तो ठीक थी, खाना भी खाया था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। अरे भाई राम, तुम्हारी मां को दिल की बीमारी है और तुम्हें इतना भी नहीं पता। तुम जल्दी से इनका ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो इनके क्रियाक्रम की व्यवस्था करवाओ, क्योंकि बिना ऑपरेशन के ज्यादा समय तक तुम्हारी मां जीवित नहीं रह सकती। और सुनो, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी मां का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब की बातों को सुनकर रामू खामोश हो जाता है और अपनी मां के पास जाकर बैठ जाता है। वह सोचता है, इतनी जल्दी मैं पैसों की व्यवस्था कैसे करूंगा और मेरी मां का ऑपरेशन कैसे होगा। मुझे गांव जाकर ही पैसों की व्यवस्था करनी होगी। भले अपना खेत ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं अपनी मां को मरने नहीं दूंगा। रामू हॉस्पिटल से घर आता है और फिर गांव के सबसे बड़े धनवान जमींदार के पास पैसों के लिए जाता है। जमींदार बहुत कंजूस आदमी था। उसने बहुत लोगों की जमीन भी हड़प रखी थी। अरे भाई रामू, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? कहीं नशे में अपने घर का रास्ता भूलकर मेरे घर तो नहीं आ गए? आज क्या काम पड़ गया? मेरे से जो तुमको यहाँ आना पड़ा, मुझे ही अपने पास बुला लेते, मैं ही आ जाता। अरे जमींदार साहब, क्यों मजाक करते हो? दरअसल मेरी मां बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, इसीलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो मैं तो आपसे पैसों की बात करने के लिए आया था, ताकि मेरी मां का ऑपरेशन हो जाए। जमींदार साहब, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं, जिससे मैं अपनी मां का ऑपरेशन करवा सकूं? जमींदार थोड़ी देर सोचता है और फिर रामू से कहता है, अरे, यह क्या बोल रहे हो रामू? 10 लाख रुपए? मैं तुमको ऐसे कैसे दे सकता हूं? इसके लिए तो तुमको मेरे पास अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी मैं तुमको इतनी बड़ी रकम दे सकता हूं। नहीं तो तुम जा सकते हो। अरे जमींदार साहब, मैं आपके पैसे 6 महीने में लौटा दूंगा, और अगर ना लौटा पाया तो आप मेरी जमीन ले लेना। मेरी मां के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जमींदार रामू की बात मान लेता है और रामू को पैसे दे देता है। रामू पैसा लेकर अपनी मां का इलाज करने के लिए शहर अस्पताल चला जाता है और अपनी मां का ऑपरेशन करवाता है। कुछ दिन बाद रामू की मां का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और रामू अपनी मां के साथ गांव चला आता है। गांव आकर रामू फिर से खेती करने लगता है और इस बार दुगनी मेहनत करता है। कुछ समय पश्चात रामू की फसल पिछले साल से 4 गुना अधिक होती है और खेत पूरा सोने की तरह लहराता है। फसल बेचकर रामू लालची जमींदार का पैसा चुका देता है और अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।